हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज के इस वीडियो में हम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करके रिलैक्सेशन मेथड की हेल्प से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। आज हम देखेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम किस तरह से रिलैक्सेशन मेथड का फार्मूला फिट करेंगे और उस फार्मूले की हेल्प से हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं हाउ टू यूज रिलैक्सेशन मेथड इन साइंटिफिक कैलकुलेटर। So look at this problem. In this problem we have to solve this system of linear equations using relaxation method. रिलैक्सेशन मेथड हो या कोई भी इटरेशन मेथड हो जिससे आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करते हो, उस मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यहाँ पर सिस्टम जो है वो डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। डायगोनल डोमिनेंट का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर जो डायगोनल है उस डायगोनल पे कोएफिशिएंट्स लार्जेस्ट होना चाहिए न्यूमेरिकली एज कंपेयर टू अदर कोएफिशिएंट्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट लार्जेस्ट नहीं है, एक्स का कोएफिशिएंट लार्जेस्ट जो है वो सेकंड इक्वेशन में है। सिमिलरली वाई का जो कोएफिशिएंट लार्जेस्ट है वो फर्स्ट इक्वेशन में है एंड जेड का जो कोएफिशिएंट लार्जेस्ट है वो थर्ड इक्वेशन में। इसीलिए अभी ये सिस्टम है वो डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। इस सिस्टम को सबसे पहले हमको रिराइट करना पड़ेगा और इसको डायगोनली डोमिनेंट बनाना पड़ेगा, और इसके लिए हम यूज करते हैं पार्शियल पिवोटिंग। तो यूजिंग पार्शियल पिवोटिंग, first of all we search the largest coefficient in the first column. That means first column का मीनिंग है कि यहाँ पर x का जो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट कोएफिशिएंट है इन तीनों इक्वेशंस में उसको हम सर्च करते हैं। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में लार्जेस्ट कोएफिशिएंट है x का, इसलिए इसको फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे। देन रिमेनिंग टू इक्वेशंस में से y का जो कोएफिशिएंट लार्जेस्ट है उसको हम सर्च करेंगे न्यूमेरिकली लार्जेस्ट, वो इक्वेशन हम लिखेंगे सेकंड पोजीशन पर। देन थर्ड इक्वेशन जो बचेगी उसमें z का जो भी कोएफिशिएंट है लार्जेस्ट है या नहीं है उसको हम लिखेंगे थर्ड पोजीशन पर, और इस तरह से हमारा जो सिस्टम है वो डायगोनली डोमिनेंट बन जाएगा। तो यूजिंग पार्शियल पिवोटिंग वी रीराइट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एज 7x - 2y + z = 5 at first place, -3x + 9y + 4z = -1 at second place, and 4x - 5y - 12z = 2 at थर्ड प्लेस। तो इस तरह से सिस्टम वही है लेकिन इक्वेशंस को हमने रिराइट कर दिया है। नाउ यू कैन चेक हियर एलिमेंट्स ऑन डायगोनल दे आर न्यूमेरिकली लार्जेस्ट एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। तो ऐसा सिस्टम बनाने के बाद में अब हम रेसिडुअल्स डिफाइन करते हैं। अब हम रिलैक्सेशन मेथड यूज करेंगे तो रेसिडुअल डिफाइन करना पड़ेगा। रेसिडुअल्स आर डिफाइंड बाय Rx। फर्स्ट रेसिडुअल हम डिफाइन करते हैं 5 माइनस दिस इंटायर LHS। LHS को हम यहाँ माइनस कर देते हैं RHS में से, और जो भी डिफरेंस है उसको हम लिखते हैं RX, और इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल ऑफ X। सिमिलरली रेसिडुअल ऑफ Y के लिए हम -1 में से LHS जो है वो माइनस कर देंगे, एंड रेसिडुअल ऑफ Z लिखने के लिए हम RHS में से थर्ड इक्वेशन का LHS माइनस कर देंगे। तो ये जो डिफरेंस आता है इस डिफरेंस को हम बोलते हैं रेसिडुअल्स। ये x का रेसिडुअल है, ये y का, ये z का है। यहाँ पर अगर rx ry rz तीनों जीरो हो जाए, अगर हम x y z को इस तरह से चूज करें कि rx ry rz तीनों जीरो हो जाए तो हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है रिलैक्सेशन मेथड में। वी रिड्यूस दीज rx ry एंड rz सक्सेसिवली टू जीरो यूजिंग x y एंड z। अब x y z कैसे चूज करना है जिससे rx ry rz जीरो हो, क्या उसके लिए हम इंक्रीमेंट्स क्या होंगे वो फाइंड करने के लिए एक टेबल यूज करते हैं, और उस टेबल को हम बोलते हैं ऑपरेशनल टेबल। तो ये ऑपरेशनल टेबल कुछ इस तरह से होती है। इस ऑपरेशनल टेबल में आपके पास में फर्स्ट कॉलम में दिखाई दे रहा है मॉड RX। इसका मीनिंग है कि अगर आपके पास में RX रेसिडुअल जो है वो लार्जेस्ट है किसी स्टेज पर, तो फिर x में जो इंक्रीमेंट देना है वो dx = RX/7 है। और ये कैसे आया है, वो इस तरह से आया है कि x में जो इंक्रीमेंट है वो हम देते हैं हमेशा dx = -(RX/A11)। A11 का मीनिंग है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर A11 -7 है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए RX/7। सिमिलरली y में अगर हमको इंक्रीमेंट देना है, अगर ry लार्जेस्ट है किसी स्टेज पर, तो y में हम जो इंक्रीमेंट देते हैं वो देते हैं -(RY/A22)। तो यहाँ पर A22 जो है वो -9 है, इसीलिए ये RY/9 हो गया। सिमिलरली अगर Z में इंक्रीमेंट देना है तो वो इंक्रीमेंट होगा dz = -RZ/A33। तो यहाँ पर A33 जो है वो 12 है, इसलिए यहाँ पर RZ/12 नेगेटिव आया है।
सो ये अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट है जो हमको हर स्टेज में एक्स वाई जेड में से किसी एक को देना होता है, डिपेंडिंग ऑन आर एक्स आर वाई आर जेड कौन सा लार्जेस्ट है। नाउ वी स्टार्ट विद 0 0 0। हम स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 0 0 0 लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0। देन वी यूज रेसिडुअल्स एंड दीज इंक्रीमेंट्स। तो यहाँ पर जो रेसिडुअल्स और इंक्रीमेंट्स हैं इनकी वैल्यूज हम फाइंड करते जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 0, और हम एक्स वाई जेड तीनों में से किसी एक में इंक्रीमेंट हर स्टेज पर देंगे, जिससे कि वो करस्पॉन्डिंग रेसिडुअल जो है वो 0 हो जाएगा। वो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो ये जो फार्मूले आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन फार्मूलों को हम सबसे पहले साइंटिफिक कैलकुलेटर में फिट करते हैं। सो अभी आपकी स्क्रीन पर एक साइंटिफिक कैलकुलेटर दिखाई देगा। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर मैंने केसीओ की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है और ये ट्रायल वर्जन है, 90 डेज का ट्रायल वर्जन मिला है। तो यहाँ पर वही फंक्शन है जो आपके फिजिकल कैलकुलेटर में होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कैलकुलेटर में ये सारे फार्मूले कैसे फिट करेंगे और कैसे हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। इन इक्वेशंस को फिट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स चूज करेंगे। इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में जो वेरिएबल्स हैं वो ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई एंड एम है। तो अभी आपके पास में जो वेरिएबल्स हैं वो 9 वेरिएबल्स हैं इस कैलकुलेटर में। इन्हीं 9 वेरिएबल्स को हमको यूज करना है, और इन वेरिएबल को सिलेक्ट करने के लिए हम अल्फा बटन यूज करते हैं। अल्फा यहाँ पर पर्पल कलर में लिखा हुआ है। सो अल्फा हम प्रेस करेंगे और उसके बाद में जो वेरिएबल हमको चूज करना है वो इन 9 वेरिएबल्स में से चूज करेंगे। यहाँ पर हमको एक्स एंड वाई वेरिएबल्स तो मिलेंगे, लेकिन जेड नहीं है। यहाँ पर जेड की प्लेस पर हमको एम यूज करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर में इन इक्वेशंस को फिट करने के लिए आपको जो वेरिएबल्स चूज करना पड़ेंगे वो आपको ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई एम चूज करना पड़ेंगे, बिकॉज इसमें आर एक्स आर वाई आर जेड हम कैलकुलेटर में नहीं लिख पाएंगे। सिमिलरली डी एक्स डी वाई डी जेड भी हम कैलकुलेटर में नहीं लिख पाएंगे। सो सबसे पहले हम जो आर एक्स है उसको ए लिखेंगे, और इसकी वैल्यू जो होगी वो 5 माइनस 7x प्लस 2y माइनस एम। बिकॉज कैलकुलेटर में z अवेलेबल नहीं है, z के प्लेस पे हम m लिख देंगे, एक्स वाई अवेलेबल है। सिमिलरली b हम लिखेंगे -1 प्लस 3x माइनस 9y माइनस 4m। c हम लिखेंगे 2 माइनस 4x प्लस 5y प्लस 12m। ये हम लिखेंगे कैलकुलेटर में। इसके बाद में ये सभी जो फार्मूले हैं इनको हमको कॉलम से सेपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद में dx उसको हम लिखेंगे d इक्वल टू आर एक्स क्या है, आर एक्स है a, सो a बाय 7 कॉलम लगाएंगे। e हम लिखेंगे d बाय 9 dy की वैल्यू। देन dz के लिए हम यूज करेंगे f, वो हम लिखेंगे माइनस ऑफ c बाय 12, बिकॉज यहाँ पर rz जो है वो c है। इसके बाद हम न्यू वैल्यूज ऑफ x y z वो क्या होंगी वो यहाँ पर लिखेंगे। अगर यहाँ पर a लार्जेस्ट आता है दैट मीन्स आर एक्स लार्जेस्ट है, तो इंक्रीमेंट हमको x में देना है, इसलिए न्यू वैल्यू हो जाएगी x की, वो होगी x प्लस डी। सिमिलरली अगर आर वाई लार्जेस्ट आता है दैट मीन्स बी लार्जेस्ट है, तो y में इंक्रीमेंट देना है और y की वैल्यू हो जाएगी y प्लस ई। एंड अगर आर जेड लार्जेस्ट आता है तो हमको z में इंक्रीमेंट देना है, और z में इंक्रीमेंट देंगे तो वो हो जाएगा m प्लस f, बिकॉज यहाँ पर z नहीं है, z की प्लेस पर m है। तो ये सारी चीजें हम कैलकुलेटर में अभी फिट करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए किस तरह से हम कैलकुलेटर में फिट करेंगे। आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें भी ये सारे वेरिएबल्स होंगे, वो हम इस तरह से फिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसको फिट करते हैं। अल्फा ए अल्फा इक्वल टू, ये वाला इक्वल टू आपको यूज करना है, ये वाला इक्वल टू कैलकुलेशन के लिए है, ये वाला इक्वल टू जो है वो फंक्शन के लिए है। सो अल्फा हमने प्रेस किया, फिर ए प्रेस किया, फिर अल्फा, फिर इक्वल टू, और उसके बाद में हम लिखेंगे 5 माइनस 7 अल्फा एक्स, देन प्लस 2 अल्फा वाई माइनस अल्फा एम। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी है, ए इक्वल टू, देन अल्फा प्रेस करेंगे और कॉलम लगाएंगे। जब हम इक्वेशन को सेपरेट करेंगे या फार्मूला को सेपरेट करेंगे तो कॉलम से करेंगे। उसके बाद में अल्फा बी अल्फा इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन -1 प्लस 3 अल्फा एक्स माइनस 9 अल्फा वाई माइनस 4 अल्फा एम। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई।
दैट मीन्स सेकेंड रेसिडुअल जो है आर वाई वो हमने लिख दिया। अगेन अल्फा कॉलन, अब थर्ड रेसिडुअल जो है आर जेड जो कि हमने लिखा है सी, वो हमको लिखना है। सो अल्फा सी अल्फा इक्वल टू 2 माइनस 4 अल्फा एक्स प्लस 5 अल्फा वाई प्लस 12 अल्फा एम। ये हमने थर्ड रेसिडुअल लिख दिया। फिर से हम कॉलम लगाएंगे, सेपरेट करेंगे और अब हम लिखेंगे डी। तो अल्फा डी अल्फा इक्वल टू फ्रैक्शन ए बाय, तो अल्फा ए डिवाइडेड बाय 7, अगेन सेपरेट यूजिंग कॉलम। फिर हम लिखेंगे ई अल्फा इक्वल टू, उसके बाद है बी बाय 9, सो अल्फा बी बाय 9। देन उसके बाद कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद में हम लिखेंगे एफ अल्फा इक्वल टू, फिर फ्रैक्शन माइनस अल्फा सी बाय 12। ये हमने लिख दिए इंक्रीमेंट्स जो हमको एक्स में, वाई में या जेड में ऐड करना है। देन अल्फा कॉलन, अब न्यू वैल्यूज एक्स वाई जेड क्या होगी, वो होगी अल्फा एक्स प्लस अल्फा डी। अगर एक्स में इंक्रीमेंट देना है तो वो हो जाएगा एक्स प्लस डी। अल्फा कॉलन, अगर वाई में इंक्रीमेंट देना है तो वो न्यू वैल्यू होगी वाई की, वो होगी अल्फा वाई प्लस ई। और अगर z में इंक्रीमेंट देना है तो न्यू वैल्यू ऑफ z हो जाएगी अल्फा m प्लस अल्फा f। सो इस तरह से x, y और z जो हमने चूज किए हैं x, y, m, उनमें इंक्रीमेंट्स देने के बाद में न्यू वैल्यूज x, y, z की ये होंगी। सो आपने अब सारे फार्मूले फिट कर दिए। अब फार्मूले फिट कर दिए हैं तो आपको इटरेशन के लिए इसको यूज करना है। तो इटरेशन के लिए हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी। वो टेबल कुछ इस तरह से होगी। तो इस टेबल में जो आपको एक्स वाई जेड दिखाई दे रहे हैं वो हमारे कैलकुलेटर में एक्स वाई एंड एम है। आर एक्स आर वाई आर जेड हमारे कैलकुलेटर में ए बी सी है, एंड डी एक्स डी वाई डी जेड वो हमारे कैलकुलेटर में डी ई एफ है। एंड न्यू वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड जो भी है वो है एक्स प्लस डी, वाई प्लस ई एंड एम प्लस एफ। वो सारी वैल्यूज फाइंड करके हमको इस टेबल में लिखना है। तो हमने सारे फार्मूले फिट कर दिए। अब उसके बाद हम यहाँ पर कैल्क वाला बटन प्रेस करेंगे। कैल्क वाला बटन प्रेस करने के बाद में इट विल आस्क फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सो एक्स की वैल्यू 0 है तो हम यहाँ पर 0 प्रेस करेंगे। इनिशियल 0 है यहाँ पर तो 0 हम प्रेस करेंगे। उसके बाद ये वाला इक्वल टू साइन हम प्रेस करेंगे। y की वैल्यू ये पूछेगा, y की वैल्यू 0 रखेंगे हम। देन m की वैल्यू पूछेगा, m हमारा z है तो z की वैल्यू 0 है इसलिए m की वैल्यू भी 0 रहेगी। अब ये x, y एंड m 0 0 0 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो अब ये हमने x, y, m की वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया है 0 0 0। तो अब आर एक्स आर वाई आर जेड जो कि ए बी सी है उनकी वैल्यूज क्या आएंगी वो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो a की जो वैल्यू आ रही है वो है 5 जो कि आर एक्स है। b की वैल्यू आएगी -1, आप यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखो तो 5 आएगा, y इक्वल टू 0 रखेंगे एंड c की वैल्यू आएगी 2। ये तीनों वैल्यूज आई है यहाँ पर x, y, z हमने 0 जब सब्स्टिट्यूट किया आर एक्स आर वाई आर जेड में तो हमको यहाँ पर 5 -1 एंड 2 वैल्यूज मिली है। सो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 हमने सब्स्टिट्यूट किया तो 5 -1 2 ये वैल्यूज आई है आर एक्स आर वाई आर जेड की। सो हमारे कैलकुलेटर में ये आर एक्स आर वाई आर जेड ए बी सी है तो इनकी वैल्यूज आई है 5 -1 2। सो यू कैन वेरीफाई दिस। ये हमारे कैलकुलेटर से वैल्यूज आई है और इसमें जो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट है रेसिडुअल वो है 5। तो हमने यहाँ पर बॉक्स बना दिया है 5 पर जस्ट टू शो कि ये न्यूमेरिकली लार्जेस्ट है। ये -5 होता तब भी इसी पे हम मार्क करते हैं बिकॉज न्यूमेरिकली लार्जेस्ट लेना है। सो ये 5 -1 एंड 2 में न्यूमेरिकली लार्जेस्ट जो है वो 5 है, वो हमने लिया। अब हमको इंक्रीमेंट किस में देना है, x में देना है बिकॉज आर एक्स इज लार्जेस्ट। सो इंक्रीमेंट का अमाउंट कैसे होगा, इंक्रीमेंट का अमाउंट होगा इस फॉर्मूले से dx इक्वल टू आर एक्स अपॉन 7। सो dx इक्वल टू आर एक्स अपॉन 7 हो गया 0.7143। और ये कैलकुलेटर में कैसे आएगा, कैलकुलेटर से ऐसे आएगा जब आप आगे बढ़ोगे। तो d की वैल्यू है 0.7143 जो कि यहाँ भी आई है। अब आपको d की वैल्यू कहाँ पर ऐड करना है, d की वैल्यू x में ऐड करना है। तो न्यू वैल्यू ऑफ x विल बी 0 प्लस 0.7143। आपको इंक्रीमेंट सिर्फ x में देना है, y एंड z में नहीं देना है। तो y एंड z की जो वैल्यूज है 0 0 वो एज इट इज रहेंगी, बाकी x में आप इंक्रीमेंट दोगे
तो यहाँ पर कैलकुलेटर में कैसे आएगा, कैलकुलेटर में आप इक्वल टू साइन प्रेस करो, ई की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, अभी आपको एफ से भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो x प्लस डी की वैल्यू है ये आपको नोट करना है। तो x प्लस डी की वैल्यू x 0 है इनिशियली, d है हमारे पास 0.7143, तो अभी जो न्यू वैल्यू आएगी हमारे x k की वो हो जाएगी 0.7143। इसके बाद में आपको y एंड z की जो वैल्यूज है उनसे भी कोई लेना देना नहीं है। सो अब जो न्यू वैल्यू है आपकी x की वो है 0.7143, तो 0.7143। अब x की वैल्यू पहले 0 थी, अब हमने 0.7143 रख दिया है। y की वैल्यू 0 ही रहेगी, z की वैल्यू भी 0 ही रहेगी, z यहाँ पर m है। तो ये न्यू वैल्यूज 0.7143 00 यूज करके जो वैल्यूज आनी है एबीसी की वो हम चेक करते हैं। तो a की वैल्यू आती है 0.0001 माइनस b की जो वैल्यू है 1.1429 एंड c की जो वैल्यू है वो आएगी 0.8572। तो ये हमने तीनों वैल्यूज को यहाँ पर आर एक्स आर वाई आर जेड के नीचे नोट करना है। तो ये वैल्यूज आ गई है आर एक्स आर वाई आर जेड की, आपने वेरीफाई कर ली कि तीनों वैल्यूज यही है, कैलकुलेटर से आ रही है। अब इसमें न्यूमेरिकली लार्जेस्ट जो है वो हमने देखा तो 1.1429 है जो कि आर वाई है। तो आर वाई 1.1429 है, इसका मतलब है कि अब जो इंक्रीमेंट देना है वो हमको वाई में देना है, एक्स एंड जेड को एज इट इज रखना है, जो भी प्रीवियस वैल्यूज है एक्स एंड जेड की उनको एज इट इज रखना है, और वाई में आपको इंक्रीमेंट देना है। तो वाई में इंक्रीमेंट का जो अमाउंट है वो कैसे डिसाइड होगा, आर वाई अपॉन 9, ये जो फार्मूला लिखा है आर वाई अपॉन 9। हमारे कैलकुलेटर में ये क्या है वैल्यू, ये वैल्यू है हमारे कैलकुलेटर में b/9। सो हमको e इक्वल टू b/9 नोट करेंगे हम 0.1270। सो अब हम y में ऐड करेंगे 0.1270 और x और z की वैल्यूज को एज इट इज रखेंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर x प्लस डी की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए y प्लस ई। सो अब जो y की वैल्यू है 0.1270 ये हमको रखना है, z की वैल्यू 0 ही रखेंगे हम, z मीन्स m। सो न्यू वैल्यू ऑफ x y z क्या होंगी, x जो प्रीवियस वैल्यू है 0.7143 वो हम एज इट इज रखेंगे। अब y की वैल्यू चेंज करेंगे, y में इंक्रीमेंट हो गया है 0.1270 का। सो प्रीवियस वैल्यू 0 थी, अब हो जाएगी 0.1270, 0.1270 एंड z मीन्स m वो हमको 0 ही रखना है। तो ये तीनों वैल्यूज देने के बाद में जो आर एक्स आर वाई आर जेड है वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे 0.2539, ये a की वैल्यू है, a मीन्स आर एक्स, ये b की वैल्यू है दैट मीन्स आर वाई, ये c की वैल्यू है -0.2222। ये वैल्यूज हो गई आपकी a b c दैट मीन्स आर एक्स आर वाई एंड आर जेड। सो यू कैन वेरीफाई हियर, you can verify these values when you substitute x equal to 0.7143, 0.1270 y and z equal to 0 in this rx ry rz, you get these values। अब यहाँ पर जो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट है वो कौन सा है 0.2539। सो 0.2539 rx लार्जेस्ट है, इसलिए हम x में इंक्रीमेंट देंगे, और x में इंक्रीमेंट जो है वो डिसाइड कैसे होगा इस फॉर्मूले से, dx इक्वल टू आर एक्स अपॉन 7। सो 0.2539 डिवाइडेड बाय 7। सो अभी हमको जो इंक्रीमेंट है वो कैसे कैलकुलेटर में दिखाई देगा, कैलकुलेटर में हमको ये वाली वैल्यू लेना है 0.0363। तो x में अब जो वैल्यू है वो होगी 0.7143 प्लस 0.0363, दैट मीन्स यहाँ पर हम ऐड करेंगे 0.7143 में ये 0.0363। तो कैलकुलेटर में हमको आगे कौन सी वैल्यू रीड करना है, आगे हमको लिखना है x प्लस डी वाली। तो x प्लस डी वाली जो वैल्यू है उसको हम नोट करेंगे, वो है 0.7506। सो अब 0.7143 के नीचे हम लिखेंगे 0.7506, y की एज इट इज 0.1270 एंड z की 0। आगे की वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है। नो x की वैल्यू हो गई 0.7506। ये वैल्यू कैसे आई है, 0.7143 में ये हमने ऐड किया 0.0363, तो हमको मिला 0.7506। y की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, एज इट इज उनको हमने एज इट इज लिखा है, और z की वैल्यूज में भी कोई इंक्रीमेंट नहीं है, इसलिए z की वैल्यू भी हमने एज इट इज लिखी। तो y की वैल्यू 0.1270, देन z मीन्स m की वैल्यू 0। अब जो न्यू वैल्यूज आएंगी आर एक्स आर वाई आर जेड की, वो यहाँ पर a b c की वैल्यूज है। सो a की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -0.0002, तो यहाँ पर आप देखोगे -0.0002। b की जो वैल्यू है जो कि आर वाई की वैल्यू है वो है 0.1088, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है,
देन आर जेड की जो वैल्यू है वो आएगी 0.3674 नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने जब x, y एंड z की न्यू वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमको आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड इस तरह से मिले। तो इन तीनों में जो लार्जेस्ट है न्यूमेरिकली वो है 0.3674 नेगेटिव। सो आर एक्स, आर वाई, आर जेड की जो वैल्यूज आई है उनमें लार्जेस्ट है -0.3674। ये जो वैल्यूज है लार्जेस्ट है न्यूमेरिकली। सो अब हमको इंक्रीमेंट देना है z में। तो z में इंक्रीमेंट डिसाइड होगा इससे dz इक्वल टू आर जेड अपॉन 12। सो आर जेड की वैल्यू है 0.3674 नेगेटिव एंड डिवाइडेड बाय 12 विद दिस माइनस साइन। सो आपको जो इंक्रीमेंट देना है z में वो होगा 0.0306। अब आपको z में इंक्रीमेंट देना है तो यहाँ 0 प्लस 0.0306। तो z की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस 0.0306। सो x यही रहेगा, y भी यही रहेगा, बट z की वैल्यू अब चेंज होगी। सो न्यू वैल्यूज के अकॉर्डिंग आर एक्स, आर वाई, आर जेड की क्या वैल्यूज आती है वो हम कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पर x की वैल्यू है 0.7506, y की वैल्यू है 0.1270 एंड z की जो वैल्यू है या m की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0.0306। सो एक्स वाई जेड की न्यू वैल्यूज के लिए अब आर एक्स, आर वाई, आर जेड क्या है वो हम वेरीफाई करते हैं। आर एक्स की जो वैल्यू आती है वो आती है -0.0308, बी की वैल्यू आएगी -0.0136 एंड सी की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी -0.0002। सो अब यहाँ पर लार्जेस्ट जो भी है उसको मार्क कर लिया हमने। इन तीनों रेसिडुअल्स में से लार्जेस्ट है एक्स का रेसिडुअल, उसको हमने मार्क कर लिया। न्यूमेरिकली लार्जेस्ट देखना है तो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट ये है। सो एक्स में जो इंक्रीमेंट देना है वो कैसे डिसाइड होगा, वो इस फॉर्मूले से डिसाइड होने वाला है, dx इक्वल टू आर एक्स अपॉन 7। सो अब जो इंक्रीमेंट का अमाउंट है वो है -0.0044। सो अब ये -0.0044 हम इस 0.7506 में ऐड करेंगे तो आपको न्यू वैल्यू ऑफ x मिलेगी। सो अब x में इंक्रीमेंट देंगे, y एंड z जो भी ओल्ड वैल्यूज है उनको हम एज इट इज लिखेंगे। सो अब जो आपको इंक्रीमेंट देना है और जो न्यू वैल्यू आएगी x की वो क्या होगी वो यहाँ से हम डिसाइड करेंगे। सो न्यू वैल्यू ऑफ दिस x इज 0.7462। सो अब x की नई वैल्यू आ जाएगी 0.7462, y यही रहेगा 0.1270 एंड z 0.0306। सो न्यू वैल्यू होगी x की 0.7462, y एज इट इज, z एज इट इज। और इनके करस्पॉन्डिंग जो आर एक्स, आर वाई, आर जेड है उनकी वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं। तो 0.7462 ये हो गई आपकी x की वैल्यू, y की वैल्यू 0.1270, z की वैल्यू 0.0306। इसको यूज करके हमने a की वैल्यू फाइंड की तो a की वैल्यू हो गई 0, b की वैल्यू आएगी -0.0268 एंड c की वैल्यू आएगी 0.0174। सो न्यू वैल्यूज ऑफ आर एक्स, आर वाई, जेड में से जो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट है वो अब y का है, इसलिए y में जो इंक्रीमेंट देना है वो हम देंगे इसके अकॉर्डिंग आर वाई अपॉन 9। सो आर वाई अपॉन 9 किया हमने, तो अब हमको कहाँ देखना है, हमको देखना है e की वैल्यू। सो e की वैल्यू है -0.0030 बिकॉज dy क्या है e है। सो ये आपने इंक्रीमेंट का अमाउंट y में डिसाइड कर लिया। अब y का जो इंक्रीमेंट है कहाँ ऐड करेंगे 0.1270 में। सो x की वैल्यू वही रहेगी 0.7462, y की वैल्यू चेंज होगी एंड यहाँ पर z की वैल्यू वही रहेगी। सो y की जो न्यू वैल्यू है वो क्या होगी, y की न्यू वैल्यू होगी y प्लस e, दैट मीन्स 0.1240। सो y की वैल्यू 0.1240, x 0.7462 एंड z 0.0306। इनको यूज करके आर एक्स, आर वाई, आर जेड हम फाइंड करें। सो x की वैल्यू 0.7462, देन y की है 0.1240, z मीन्स m की वैल्यू है 0.0306। इनको यूज करके आर एक्स, आर वाई, आर जेड की जो वैल्यूज है वो हम फाइंड करते हैं। सो a की जो वैल्यू आ रही है 0.0060 नेगेटिव, b की जो वैल्यू आ रही है 0.0002 पॉजिटिव एंड c की जो वैल्यू आ रही है वो है 0.0024। तो इस तरह से हमने आर एक्स, आर वाई, आर जेड की न्यू वैल्यूज फाइंड की और इसमें जो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट है वो x का रेसिडुअल है। सो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट x का रेसिडुअल है, इसलिए x में अब इंक्रीमेंट देंगे हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आर एक्स अपॉन 7। तो आर एक्स हमने -0.0060/7 रखा और जो न्यू अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट है वो है 0.0009।
सो अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट हमने डिसाइड किया, अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा, d इक्वल टू a बाय 7, और इस d को हमको ऐड करना है x में, दैट मीन्स 0.7462 में हम ऐड करेंगे, तो कैलकुलेटर में ये वैल्यू होगी x प्लस डी। सो अब जो न्यू वैल्यू है 0.7453, तो x की न्यू वैल्यू हो जाएगी 0.7453, y एंड z एज इट इज रहेंगे। सो न्यू वैल्यू ऑफ x इज 0.7453, तो यहाँ पर हम 0.7453 रखेंगे, y की वैल्यू 0.1240 वही रखेंगे हम, z की वैल्यू 0.0306 वही रहेगी, और अब जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0003, b की वैल्यू 0.0025 नेगेटिव, एंड c की वैल्यू आएगी 0.0060 पॉजिटिव। अब इन तीनों में जो लार्जेस्ट है वो z का रेसिडुअल है, इसलिए अब जो इंक्रीमेंट देंगे वो z में देंगे, z में इंक्रीमेंट इस फार्मूले से आएगा, इस फार्मूले से हमने z में इंक्रीमेंट डिसाइड किया, यहाँ पर नेगेटिव साइन है। सो z में जो इंक्रीमेंट है वो देने के बाद में z की न्यू वैल्यू क्या होगी वो हम कहाँ से देखेंगे, ये था z का इंक्रीमेंट हो गया -0.0005, और z की जो न्यू वैल्यू है वो m प्लस एफ है, तो m प्लस एफ यहाँ पर देखा हमने, तो 0.0301 ये हमारी जो न्यू वैल्यू है z की वो है। तो z की न्यू वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0.0301, x की वही रहेगी, y की भी वही रहेगी। सो x की वैल्यू 0.7453, y की वैल्यू वही रहेगी 0.1240, z की वैल्यू चेंज होगी 0.0301, और इसके बाद ABC की जो वैल्यूज आनी है वो क्या आनी है 0.0008, b की वैल्यू आएगी -0.0005, एंड c की वैल्यू आएगी 0। सो अब यहाँ पे न्यूमेरिकली लार्जेस्ट क्या है 0.0008, x का रेसिडुअल लार्जेस्ट है। सो अब जो हम इंक्रीमेंट देंगे वो x में देंगे। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट, अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट इस तरह से डिसाइड होगा, d इक्वल टू a बाय 7 विच इज 0.0001। सो न्यू वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी, अब न्यू वैल्यू ऑफ x के लिए x प्लस d देखेंगे 7454, सो न्यू वैल्यू ऑफ x विल बी 7454 एंड y एंड z विल बी एज इट इज। सो न्यू वैल्यूज ऑफ x, y एंड z जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो न्यू वैल्यूज ऑफ rx, ry, rz क्या मिलना है आपको, सो x की वैल्यू हो जाएगी 0.7454, y की वैल्यू रहेगी 0.1240, z की वैल्यू रहेगी 0.0301। तो न्यू वैल्यूज ऑफ ABC और rx, ry, rz वो आपको मिलेंगी 0.0001, b की वैल्यू मीन्स ry की वैल्यू है -0.0002, एंड c की जो वैल्यू है वो मिलेगी आपको -0.0004। सो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट अब कौन सा है, rz है। सो rz के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है वो z है, उसमें इंक्रीमेंट देना है। सो इंक्रीमेंट का अमाउंट अब देखेंगे हम, तो वो हो जाएगा c बाय 12 दैट मीन्स 0। सो -c/12 हमने देखा तो ऑलमोस्ट 0 हो गया, दैट मीन्स अब z में कोई इंक्रीमेंट देना पॉसिबल नहीं है, 4 डेसिमल तक 0 आ रहा है, इसलिए अब जो सॉल्यूशन है आपका वो इंप्रूव नहीं होगा, बिकॉज z में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, z में इंक्रीमेंट नहीं है तो x एंड y में भी कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। एंड ऑल्सो यू कैन सी हियर rx, ry, rz आर ऑलमोस्ट 0, एंड x, y, z की जो वैल्यूज है वो स्टेबल हो गई है। यहाँ पर आप देखोगे तो y की वैल्यू स्टेबल है, और यहाँ पर आप नोट कर सकते हो कि x की वैल्यू जो है वो स्टेबल हो गई है ऑलमोस्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में 0.7454 ही आएगी, y की वैल्यू यहीं पर स्टेबल हो गई थी, z की वैल्यू जो है वो यहाँ पर स्टेबल हुई है। सो अब जो आपका सोल्यूशन है वो आपको मिल चुका है, बिकॉज इंक्रीमेंट देना पॉसिबल नहीं है, z में इंक्रीमेंट 0 हो गया, तो अब यही वैल्यूज आपस रिपीट होती रहेंगी। Therefore, the approximate solution of the system is x equal to 0.7454, y equal to 0.1240, z equal to 0.0301. So this is how you can use scientific calculator to find solution of system of linear equations. I hope you understood. Thank you very much.